हरे कृष्णा विनायक धार्मिक वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत का महत्व ग्रंथों में बहुत ज्यादा बताया गया है। एकादशी व्रत कथा सुनने और सुनाने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा को पूरा सुनना तभी उसका संपूर्ण फल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो आपको और भी धार्मिक वीडियो कथा ज्ञान की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक मुकुंद नाम का राजा था। उनकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिनका विवाह चंद्र सिंह के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया हुआ था और उसके ही अगले दिन एकादशी थी और राजा मुचकुंद के राज्य में नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, सभी व्रत करेंगे। लेकिन शोभन बहुत ही कमजोर था और चंद्रभागा को इस बात की चिंता हुई कि उसका पति तो बहुत कमजोर है, अगर वह व्रत करेगा तो उसके प्राण संकट में आ सकते हैं। तभी उसने अपने पति से कहा कि आप जहाँ से किसी दूसरे नगर चले जाइए, क्योंकि अगर आप जहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना पड़ेगा। लेकिन शोभन के मन में विश्वास था कि वह व्रत कर लेगा। उसने भगवान पर भरोसा रखकर व्रत किया। सारा दिन बीत गया। रात्रि को जागरण के बाद सुबह उसके ब्रह्मा मुहूर्त में भी प्राण निकल गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उसके बाद चंद्रभागा अपने मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। कुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा, आपको कैसे ऐसा नगर मिला? शोभन ने उसे रमा एकादशी व्रत के प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा, यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया। अगले दिन चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास पहुंची। उसने चंद्रभागा को अपनी दाईं ओर दिखाया और अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक इस नगर में रहने लगे। यह था एकादशी व्रत का कथा का संपूर्ण फल। एकादशी व्रत की कथा सुनने और सुनाने से समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।